इंडक्टिव इफेक्ट। नो, एक्चुअली में ना ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग भी है। बहुत सारे बच्चों को आता ही नहीं है। सो बेसिकली आज का सवाल है, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि इस दुनिया में दो टाइप के ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और दूसरे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वो होते हैं विच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स से कार्बन है CH3, अगर मैंने इससे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करवा दिया ना, तो वो इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। उसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर आ जाएगा थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देखो, ये इसका उल्टा है बिल्कुल। अगर मैंने किसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो एज द नेम सजेस्ट वो उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस ग्रुप पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है क्लास। दो टाइप के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अच्छा, अब याद कैसे रखने हैं भैया, कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कौन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग? तो देखो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग याद रख लो खाली, OH को मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, Cl है, NO2 है, साइनाइड है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सब है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में सिर्फ दो आते हैं, R एंड OR, मतलब एल्काइल एंड एल्कॉक्सी, इस टाइप के कोई से भी, दैट्स इट। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या है? देखो, इसका इम्पैक्ट ये है, इसकी ज़रा एप्लीकेशन पढ़ना है ना। कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है, एप्लीकेशंस बहुत अच्छी हैं इसकी, लेकिन देखिए, पहले इसकी एप्लीकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। बेस कौन होता है? बेस होता है जी इलेक्ट्रॉन रिच, यानी जिसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल मेक इट इवन मोर बेसिक। बढ़िया। जबकि अगर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया मैंने किसी बेस के साथ में, तो उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, विल मेक इट लेस इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और विल मेक इट लेस बेसिक। एसिड के साथ उल्टा होता है। इसको एक टेबल से याद रखना क्लास, बेस, एसिड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेक बेस मोर बेसिक, उसका उल्टा वो एसिड के साथ करेंगे, और जो दोनों ऊपर है उसका उल्टा एकदम नीचे हो जाएगा। एरो ऊपर का मतलब इंक्रीजेस, नीचे का मतलब डिक्रीजेस। दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? एग्जाम में आएगा भाई, आउट ऑफ अमोनिया एंड मिथाइलमाइन विच वन इज मोर बेसिक। ठीक है, तो इसको ऐसे कंपेयर करेंगे। देखो, अमोनिया तो नॉर्मल है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है भैया बेस का? बताओ, मेक इट मोर बेसिक। दैट इज वाई अमाइंस आर मोर बेसिक। चलो एक और, दे विल बी आस्किंग कि भाई आउट ऑफ फिनॉल, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन भी है,
नाइट्रोफिनॉल एंड methoxyphenol. Which one is most basic? सॉरी, मोस्ट एसिडिक, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन? तो देखो, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है. दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है. तो जल्दी बताओ क्या ऑर्डर हुआ अगर मैं ए बी सी बोल दूं तो? बताइए. मोस्ट एसिडिक इज यस बी, फिर ए और सबसे कम है सी. जी, ये है एप्लीकेशन हमारी इसकी. ये है एप्लीकेशन हमारी इंडक्टिव इफेक्ट की. एक और भी है, कैटायन एंड आयन के टर्म में भी है. स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन. ये देखना, देखो इसको ऐसे याद रखना. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. अगर मैं कैटायन की स्टेबिलिटी की बात करूं और एनायन की स्टेबिलिटी की बात करूं, देखो कैटायन इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, विल मेक इट मोर स्टेबल. एनायन को लेस स्टेबल, और उसका उल्टा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा. तो दे में आस्क यू कि भैया ये बताओ, आउट ऑफ एसिटेट आयन एंड नाइट्रो एसिटेट आयन विच वन इज मोर स्टेबल? तो आप देखेंगे पहले ये एनायन है या कैटायन है. ये है एनायंस, और एनायन को भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? स्टेबल कर देता है. और NO2 कैसा है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. एंड दैट इज वाई द सेकेंड वन इज मोर स्टेबल. खत्म बात. I hope it was clear to you. If not, you can always ask in the comment section. Thank you.